कौन थे श्री गुरु अर्जुन देव सिंह जी? आखिर ऐसा क्या किया उन्होंने कि सिख समाज में उनका नाम अमर हो गया? दोस्तों, सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी का जन्म संवत 1620 वैशाख कृष्ण सप्तमी को हुआ था। इनका जन्म स्थान गोइंदवाल था। इनके पिता गुरु रामदास तथा माता बिब्बी भाणी था। ये उनके तीसरे व सबसे छोटे पुत्र थे। वे बचपन से ही पितृभक्त थे। माता पिता की आज्ञा मानना वे अपना परम कर्तव्य समझते थे। गुरु अर्जुन देव बचपन से ही बड़े होनहार थे। इनके नाना गुरु अमरदास की यह भविष्यवाणी सर्वथा सत्य सिद्ध हुई कि यह मेरा दोहित पानी का बोहित अवश्य होगा। इन्होंने अपनी ऊंची रहनी और गहरी वाणी के द्वारा हजारों लाखों को पार लगाया। विवाह इनका जालंधर जिले के कृपाचंद की पुत्री गंगा देवी के साथ हुआ था। इनकी पत्नी भी अत्यंत नेक एवं सुशील महिला थी। इन्हीं गंगा के गर्भ से महाप्रतापी छठे गुरु हरगोविंद का जन्म हुआ था। दोस्तों, सबसे पहले गुरु अर्जुन देव ने संतोखसर और अमृतसर इन दोनों तालाबों के घाट बनवाए और फिर रामदासपुर शहर को भी विस्तृत किया। गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर में एक सुंदर मंदिर भी बनवाया जिसे हरमिंदर या दरबार साहिब भी कहते हैं। इस मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब की सेवा पूजा की जाती है। गुरु अर्जुन देव जी ने तरण तारण का भी निर्माण किया। तरण तारण एक पवित्र स्थान है और वहाँ भी एक तालाब खुदवाया। इसी प्रकार ब्यास और सतलज नदियों के बीच एक दूसरा शहर भी उन्होंने बसाया जिसे करतारपुर कहते हैं। इनका प्रायः सारा ही जीवन संघर्ष में बीता। इनके प्रति एक न एक कारण से ये 3 व्यक्ति देश रखते थे। बादशाह अकबर का मंत्री राजा बीरबल, इनका बड़ा भाई पृथ्या और बादशाह का एक अर्थ मंत्री चंदू शाह। बीरबल का तो गुरु अर्जुन देव के साथ केवल धार्मिक मतभेद था। उसने इन्हें कई बार अपमानित करने का प्रयत्न किया पर वह सफल नहीं हुआ। पृथ्या को गुरु की गद्दी नहीं मिली थी, इसलिए वह इनका शत्रु बन बैठा जो कि इनका सगा बड़ा भाई था। इनके विरुद्ध उसने अनेक षड्यंत्र रचे। इनके पुत्र हरगोविंद को विष दिलाने तक का प्रयत्न किया। बादशाह को भी इनके खिलाफ कई बार उसने भड़काया। सच पूछो तो दोस्तों, जितनी भी दुष्टता और नीचता हो सकती थी पृथ्या ने उन सब का प्रयोग किया। उसकी स्त्री गुरु का सर्वनाश कराने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती और उससे 4 कदम आगे रहती थी। चंदू शाह भी गुरु का जानी दुश्मन था। वह दिल्ली में रहता था। उसको अपनी एक लड़की के लिए सुयोग्य वर की आवश्यकता थी। उसके आगे गुरु अर्जुन देव के लड़के हरगोविंद का प्रस्ताव रखा गया। पहले तो उसे यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया और यह कहकर गुरु का घोर अपमान किया कि राजमहल की सुंदर खपरेल को भला कोई नाली में फेंकेगा। किंतु अंत में अपनी स्त्री के आग्रह पर उसने उक्त बात को मान लिया। पर अब गुरु सिख के राजी नहीं हुए। गुरु को अपमान उन्हें सहन नहीं हुआ। परिणामतः चंदू शाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। इस घटना ने उसे गुरु अर्जुन देव का घोर शत्रु बना दिया। उसने उनको मिट्टी में मिला देने की प्रतिज्ञा ली। चंदू शाह ने कितने ही षड्यंत्र गुरु अर्जुन देव जी के विरुद्ध रचे और पृथ्या ने भी उसका इन कुकृत्यों में जमकर साथ दिया। गुरु अर्जुन देव ने अपने सतत संघर्षमय जीवन में हमेशा शांति, गंभीरता, क्षमाशीलता और तितिक्षा का परिचय दिया। वे अपने धर्म पंथ पर कभी भी विचलित नहीं हुए। रचनात्मक कार्य उनका बराबर जारी रहा। अपने जीवन में उन्होंने जो सबसे महान
और चिरस्थायी कार्य किया वह था गुरु ग्रंथ साहिब का सुंदर संकलन तथा संपादन। चारों पूर्व गुरुओं की यथार्थ वाणी का रागबद्ध संग्रह करना कोई साधारण काम नहीं था। गुरु अमरदास अपनी रचना अनुदु की 23वीं तथा 24वीं पौड़ी में कह गए कि सिखों को गुरु के सच्चे पदों का ही पाठ करना चाहिए। गुरु अर्जुन देव की आज्ञा से भाई गुरदास ने इस भागीरथ कार्य को करने में उनकी मदद ली। गुरु अमरदास के जेठे पुत्र मोहन को प्रसन्न करके गोविंदवाल से गुरु अर्जुन देव गुरुओं की सारी सच्ची वाणी को ले आए। उस सब वाणी का अपनी भी वाणी का उन्होंने संग्रह और संपादन कराया और जयदेव, कबीर, रैदास, फरीद आदि भक्तों को भी कुछ चुनी हुई वाणियों को गुरु ग्रंथ साहिब में आदरपूर्वक स्थान दिया। गुरु अर्जुन देव ने बोल बोल कर सब पदों और श्लोकों को भाई गुरदास से गुरमुखी में लिखवाया। गुरु अर्जुन देव ने यह एक बहुत बड़ा काम किया और इससे वे अमर हो गए। सत्य ने बलवंड की लंबी रचना में निम्नलिखित पौड़ी जोड़कर गुरु अर्जुन देव के गुरु ग्रंथ साहिब संपादन विषय को और महत्व दिया और उनकी ऊंची प्रशंसा सर्वथा योग्य बनाई। अर्थात चारों गुरुओं ने जगत के चारों युगों को जगमगा दिया। अर्जुन, तू उनके स्थान पर पांचवा है। तूने स्वयं ही यह सब रचा है। तू ही इस रचना का आधार स्तंभ है। तू ही पट्टी है, तू ही कलम है, तू ही लिखने वाला है। मनुष्य आते हैं और चले जाते हैं, पर तू सदा ही नवीन और पूर्ण है। गुरु अर्जुन देव गुरु के तख्त पर बैठा है। सतगुरु का छात्र उसके ऊपर दीप रहा है। उंध्याचल से अस्तांचल तक सारी दिशाएं तूने प्रकाशित कर दी। जिन्होंने सतगुरु की सेवा नहीं की उन्हें बार बार जन्म लेना होगा। तेरे चमत्कार दूने चौगुने बढ़ेंगे। सच्चे गुरु का तू सच्चा उत्तराधिकारी है। चारों गुरुओं ने जगत के चारों युगों को जगमगा दिया। अर्जुन, तो उनके स्थान पर पांचवा है। अंत में 43 वर्ष की अल्पायु में महान संत गुरु अर्जुन देव को धर्म की बलिवेदी पर बलिदान होना पड़ा। पृथ्या के पुत्र मेहरबान और चंदू अपने महान कुकृत्य में सफल हो गए। गुरु अर्जुन देव की झूठी झूठी शिकायतें जहांगीर बादशाह के कानों में पहुंचाई गई। उन्हें छल बल से पकड़वाकर बादशाह के आगे पेश किया गया और इस्लाम का विरोधी ठहराया गया। फैसला यह सुनाया गया कि वो 2 लाख रुपए बतौर जुर्माने के दें और गुरु ग्रंथ साहिब में से आपत्तिजनक अंश को निकाल दें। उन्होंने दोनों ही बातें नामंजूर कर दी। उन्होंने कहा, ग्रंथ साहिब में ऐसी एक भी पंक्ति नहीं है जिसमें हिंदू अवतारों और मुस्लिम पैगंबरों की निंदा की गई हो। हाँ, यह जरूर उसमें कहा गया है कि पैगंबर, पीर और अवतार सब उसी अकाल परमात्मा के सिरजे हुए हैं, जिसका अंत आज तक किसी को भी नहीं मिला। मेरा मुख्य उद्देश्य सत्य का प्रचार और असत्य का निवारण करना है। इसमें अगर मेरा यह नाशवान शरीर भी चला जाए तो उसे मैं अपना अहोभाग्य मानूंगा। बादशाह इस पर बहुत बिगड़ा। गुरु अर्जुन देव को जेल खाने में डाल दिया गया और वहाँ उन्हें अनेक अमानुषिक यातनाएं दी गई। आग सी गर्म रेत उनके ऊपर डाली गई और जलती हुई लाल कढ़ाई में उन्हें बिठाया गया, पर उन्होंने सारी यातनाओं को शांति से सहन कर लिया। उन्होंने हंसते हुए आत्ताई चंदू से दृढ़ता के स्वर में कहा कि अरे मूर्ख, फूटो वंडा भरम का मणहि भयु परगास, काटी बेड़ी पगहते गुर कित्ता बंद खलास। जन्म स्थान की बेड़ी कट चुकी थी। सतगुरु ने माया के बंदीगृह से मुक्त कर दिया था। भ्रम का पर्दा हट चुका था
और अब मन के अंदर दिव्य प्रकाश जगमग हो रहा था। 5 दिन कारागार में बीत गए। 6ठे दिन उन्होंने रावी नदी में स्नान कर आने की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिल गई। अपने साथ 5 प्यारे सिखों को लेकर वे हथियारबंद सिपाहियों की निगरानी में नहाने के लिए बंदी गृह से निकले। सारे बदन पर फफोले पड़े हुए थे और पैरों में कई घाव हो गए थे, लेकिन चेहरे पर प्रेम की वही मस्ती खेल रही थी। गुरु का प्यार खेल रहा था, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की मेहर उनके साथ थी। मानो बंदी गृह से छूटकर अपने प्यारे प्रभु से मिलने जा रहे थे। ध्यान में मग्न थे। मुख से वाह गुरु निकल रहा था। रावी में उतरकर स्नान किया और फिर जप जी का मंगल पाठ और वहीं पर शांतिपूर्वक अपना चोला छोड़ दिया। वह विक्रम संवत 1663 की जेठ सुदी चौथ का दिन था। बहुत बड़े बलिदान का चिरस्मरणीय दिन। गुरु अर्जुन देव की शहादत की खबर सुनकर लोगों पर जैसे वज्रपात हो गया था। चंदू शाह के घर भी इसका असर पड़ा। उसकी पुत्र वधू यह समाचार सुनकर मूर्छित हो गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गुरु अर्जुन देव चले गए, पर वे स्वयं सदा के लिए अमर हो गए। स्वर्ण मंदिर के कलशों से आज भी उनकी अलौकिक आभा का उदय हो रहा है। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि शैक्षिक ज्ञान के बिना आप इस संसार में जीवन जी सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के बिना, गुरु ज्ञान के बिना, गुरु के प्रेम के बिना, उस ईश्वर ने जो प्रकृति बनाई है उसके प्यार के बिना यह जीवन निरर्थक है। भगवान राम हो चाहे भगवान श्री कृष्ण, सबने अपने गुरु का मान बढ़ाया, गुरु का सम्मान किया, गुरु को प्यार किया। सब जगह बस यही बात सुनने को मिलती है कि गुरु के बिना कभी गति नहीं मिलती। हमारे वेद, हमारे पुराण सब एक ही बात कहते हैं कि गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई, चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर सम होई, चाहे क्यों न त्रिदेव की शक्ति समान ईश्वर ही क्यों ना हो, लेकिन बिना गुरु के गति किसी को प्राप्त नहीं होती। दोस्तों, आप और मैं सबकी तरफ से मिलकर श्री अर्जुन देव जी को नमन करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं। उनकी आभा, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनके भाव आपको और हमको भी इसी तरह मिलें, यही प्रार्थना है उस काल पुरुष वाहेगुरु जी के चरणों दे विच। अंत में प्रेम से बोलिए, जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल।